एक दूर दराज गांव धनकपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग तिवारी हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है, लेकिन किसी ने कभी उसे साबित नहीं किया, क्योंकि जो भी गया लौट कर नहीं आया। आदित्य एक पत्रकार था जो अंधविश्वासों को चुनौती देने में विश्वास रखता था। उसे जब तिवारी हवेली की कहानी पता चली तो उसने तय किया कि वह वहां जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। उसने कैमरा, टॉर्च और आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन ली और रात 12 बजे हवेली पहुंचा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी दीवारें, सूखी बेलें, जंग लगे लोहे का गेट जो हवा से खुद ही चरचराता था। जैसे ही आदित्य हवेली में दाखिल हुआ, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसके कदमों की आवाज और दिल की धड़कन। अचानक उसे एक कोने में कोई सफेद परछाई दिखी। वह कैमरा ऑन कर उस ओर बढ़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह मुड़ा, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य चौंक गया। वह मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी मशीन ने वह उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जो बंद था और उस पर खून से लिखे अक्षरों में लिखा था। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाया। कमरे में दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने थे। कुछ इंसानों के बिना आंखों वाले चेहरे, कुछ बच्चों की कटी गुड़ियां और एक बड़ा आईना। जैसे ही आदित्य ने आईने में झांका, उसने खुद को नहीं देखा। वहां कोई बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। अचानक कमरे की दीवार से एक औरत की कराहने की आवाज आई, मुझे इंसाफ दो। आदित्य डर के मारे कांप रहा था, पर उसने साहस किया और पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? दीवार पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह वही औरत थी जो आईने में थी। उसने कहा, मैं राधा हूँ, तिवारी परिवार की बहू। उन्होंने मुझे इस कमरे में जला दिया क्योंकि मैंने उनके गुनाहों का विरोध किया था। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। आदित्य ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? राधा की आत्मा बोली, मेरी राख अब भी इस कमरे के नीचे दबी है। उसे मंदिर में विसर्जित कर दो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। आदित्य ने जमीन को खुरचा और सच में वहां से एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें इंसानी हड्डियां थीं। उसने हिम्मत करके वह घड़ा बाहर निकाला। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे रोकना चाहती हो, लेकिन वह दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकला और अगली सुबह वह घड़ा लेकर गांव के मंदिर गया। पुजारी ने मंत्रों के साथ राख का विसर्जन कराया। तभी आसमान में बिजली चमकी और हवेली की दिशा में एक तेज चीख गूंज उठी। मुक्ति मिल गई। अंत या एक नई शुरुआत? आदित्य ने इस पूरी घटना पर एक लेख लिखा, एक आत्मा की सच्चाई। वह बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात में जब आदित्य अपने कमरे में सो रहा था, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब एक और आत्मा जाग गई है। उसने आंखें खोली। सामने वही आईना रखा था जो वह हवेली से लाया था, और उसमें अब उसका अक्स नहीं था, बल्कि कोई और उसे घूर रहा था।